का कलयुग होता है, जिसमें से 5200 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कलयुग चल रहा है ना, 5200 वर्ष व्यतीत हो गया है कलयुग में। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है और 17,28,000 वर्ष की आयु सतयुग की है। 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,96,000 वर्ष त्रेता का है और 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। ये चारों युग अगर एक में जोड़ दिया जाए तो 93,20,000 वर्ष का चारों युग होता है। और ये चारों युग 71 बार बीत जाएं, चारों युग 71 बार बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। और प्रत्येक मनवंतर में मनु बदले जाते हैं, इंद्र बदले दिए जाते हैं। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं, पद का नाम है। जैसे हमारे आपके यहाँ प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, किसी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र नए व्यक्ति बनाए जाते हैं, मनु नए व्यक्ति बनाए जाते हैं। 71 बार चारों युग बीत जाता है तो 30,67,20,000 वर्ष व्यतीत होता है तो एक मनवंतर होता है। और 14 मनवंतर जब व्यतीत होता है, 4,29,40,40,80,000 वर्ष व्यतीत होता है तो एक कल्प होता है। और जब हमारे यहां इतना वर्ष व्यतीत हो जाता है तो प्रत्येक कल्प में एक कल्प जब व्यतीत होता है तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष है। योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णन है कि ब्रह्मा इस समय 51वें वर्ष के प्रथम दिन की दोपहरी में चल रहे। 50 वर्ष ब्रह्मा के पूरे हो गए, 51वें वर्ष के प्रथम दिन में दोपहर में चल रहे हैं ब्रह्मा। जब हमारे यहाँ एक कल्प व्यतीत होता है तो ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है, एक दिन और एक रात व्यतीत होती है। अब सोचो, और जब एक कल्प व्यतीत होता है तो कुछ शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान एक नई लीला सृष्टि का विनाश करके एक नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं और नई लीला संसार को दिखाते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है कि प्रत्येक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार होता है। जब जब कल्प व्यतीत होता है तो श्री राम जी का अवतार होता है। प्रभु का अवतार किसी न किसी रूप में हो जाता है। कल्प कल्प लगे प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी ने इस काल निर्णय किया, समय का निर्णय किया, सृष्टि तैयार की, मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया और मनु शत्रुपा को आदेश दिया, अब तुम जाओ सृष्टि का निर्माण करो। मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ करी। दो बेटे हुए राजा मनु के। अब ध्यान से सुनना, चूंकि मैं कथा बहुत लंबी है और बहुत संक्षेप में मैं सुनाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। कोशिश कर रहा हूं, छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन अगर ध्यान से सुनते रहे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। दो बेटे राजा मनु के हुए और 3 कन्याएं हुई।
अकूति, प्रसूति और देवहूति। 3 पुत्रियां, 2 बेटे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 बेटे हुए, 5 संतानें हुई। तो आइए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, कहते हैं राजन सुनो, पहले पुत्रियों के वंश सुनो, इनके पुत्रियों के वंशज में कैसे विस्तार हुआ, पुत्रियों का वंशज कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले जो प्रसूति नाम की कन्या थी, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने 10 पुत्रों का नाम आपको सुनाया है। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, उसमें एक दक्ष भी है। और महाराज दक्ष से प्रसूति का विवाह हुआ, राजा मनु की पुत्री प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष से हुआ, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। भागवत में वर्णन है कि 16 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं प्रसूति से। तेरह कन्याएं तो धर्म को इकट्ठे ब्याह दी गई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ये सब 13 कन्याएं अकेले धर्म को ब्याही गई। शेष 3 कन्याएं हुई। 14वीं कन्या का नाम हुआ स्वाहा। स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई, जिनके 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान और सुचि। और इन्हीं पावमान के 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई, इसलिए 49 प्रकार की अग्नि कही जाती है। बोलो शंकर भगवान की। ये स्वाहा अग्नि देवता को ब्याही गई। इसीलिए देवताओं के कार्य में, जब देवताओं का कार्य होता है, पूजा पाठ होता है, हवन होती है ना, तो हर मंत्र के पीछे बोला जाता है स्वाहा। क्यों बोला जाता है स्वाहा? इसीलिए कि ये देवताओं की पत्नी है स्वाहा देवी, और जब स्वाहा का नाम ले लिया जाता है तो अग्नि देवता हवि ग्रहण कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और 15वीं कन्या हुई स्वधा। स्वधा ब्याही गई पितृगणों को, पितरों को। आपने देखा होगा श्राद्ध कर्म करते समय, पिंडदान करते समय, श्राद्ध करते समय स्वाहा नहीं कहा जाता। वहां अगर हवन करनी होती है ना, तो जानते हो क्या कहा जाता है? स्वधा। उन मंत्रों में स्वधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि स्वधा पितृगणों की पत्नी है। सुखदेव जी ने कहा राजन 16वीं कन्या हुई सती। 16वीं कन्या सती हुई, जो सती भगवान शिव को ब्याही गई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज सती का विवाह तो हुआ भगवान शिव के साथ, लेकिन संतान सती को नहीं हुई। क्यों? परीक्षित जी ने फिर जब प्रश्न पूछा महाराज हमें संक्षेप में सती का चरित्र सुनाओ, तो सुखदेव जी ने सती का चरित्र सुनाया। भागवत में वर्णित है, हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल थोड़े में सुनाएंगे, लेकिन सुखदेव जी ने विस्तार में सुनाया है। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए बिल्कुल संक्षेप में सुनते चले। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर को दक्ष प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, और इनके सम्मान में एक सभा रखी गई, जहां सारे देवता यक्ष गंधर्व मुनि एकत्रित हुए। वहां भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित थे।
दक्ष प्रजापति पधारे। तो जब दक्ष प्रजापति सभा के मध्य पधारे तो सब लोग सम्मान में उठकर खड़े हो गए। सब लोग खड़े हुए और भगवान तो निरंतर भगवान के नाम के में मस्त रहने वाले, आंख बंद करके भगवान का नाम जप कर रहे थे। भगवान शिव को पता ही नहीं चला कि कौन आया कौन गया, बैठे रह गए। दक्ष ने देखा कि शंकर बैठा रह गया। सब लोग ने मेरा सम्मान किया, लेकिन शिव मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर भगवान शंकर को सभा के मध्य में हजारों गालियां सुना दी। प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गौर्वितः। अरे ये प्रेतों के बीच में रहने वाला शंकर किसी का सम्मान करना क्या जाने। अरे हमसे बड़ा गलत हो गया जो अपनी सुंदर सी कन्या इस बनचर को दे दिया, शमशान में रहने वाले को दे दिया। महाराज दक्ष बोल रहे, आज से सब लोग सुन लो, सभी देवता सुन लो, आज से इस शंकर की पूजा कोई नहीं करेगा। किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में भगवान शंकर का आवाहन नहीं किया जाएगा, कोई नहीं करेगा। दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को, मुनियों को आदेश दे दिया। लेकिन भगवान शंकर धन्य है भोलेनाथ। कल शिवरात्रि थी ना, ऐसा देवता बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। भगवान शंकर का कोई अपमान भी कर दे तो उसको सम्मान ही समझते। सभा का समापन हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए, भगवान शंकर भी अपने घर आए।